अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 2 कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, अभी हमने 3 चैप्टर वहाँ पर ग्रामर में पढ़े थे टेंस के बारे में। तो आज हम सेक्शन 2 में कॉम्प्रीहेंशन के बारे में पढ़ेंगे। सप्लीमेंट्री रीडर डॉल्फिन। ठीक है, तो अब यहाँ पर डॉल्फिन एंड सप्लीमेंट्री रीडर डॉल्फिन, ये पैराग्राफ डॉल्फिन के बारे में है। यहाँ पर पैराग्राफ पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन आंसर को रीड करेंगे। ये आपको बुक में लिख देना है। ठीक है, मैं आपको PDF सेंड करूँगी, वो आपको बुक में लिखना है। डॉल्फिन्स आर लाइक चिल्ड्रन हु नेवर शट अप। शट अप यानी चुप रहना। डॉल्फिन्स बच्चों की तरह है, चिल्ड्रन बच्चों की तरह है जो कभी चुप नहीं रहती। दे कंस्टेंटली का मतलब होता है कंटिन्यू, लगातार। मेक साउंड्स आवाज़, लगातार बोलती रहती है। दे आर ऑफ 2 टाइप्स, उनके साउंड्स 2 तरह के। साउंड्स फॉर कन्वर्सेशन यानी बातचीत करना, एंड साउंड्स फॉर फाइंडिंग वे इन द सी यानी समुद्र के अंदर। फाइंडिंग यानी ढूंढना, वे यानी रास्ता। फाइंडिंग वे इन द सी दूसरा समुद्र में रास्ता ढूंढने के लिए आवाज़ करना। डॉल्फिन्स यूज देयर स्क्विल्स एंड विशल्स, उनके आवाज़, उनकी विशल सीटी आवाज़ वगैरह, टू एक्सप्रेस इमोशंस, उनके जो हाव भाव है वो एक्सप्रेस करने के लिए। टू शो प्रेजेंस ऑफ डेंजर, या तो फिर शो यानी बताना, प्रेजेंस यानी होना, डेंजर किसी भी खतरे को बताने के लिए। अवेबिलिटी ऑफ फूड, अवेबिलिटी यानी होना, हाजिर होना। फूड फूड यानी खाना होना। एंड टू कलेक्ट फॉर स्विमिंग डॉल्फिन्स इन अ हर्ड, एंड टू कलेक्ट यानी जमा करना, देखना, कलेक्ट करना। फार स्विमिंग डॉल्फिन्स इन अ हर्ड यानी टोले में। हर्ड यानी टोला होता है, वो ग्रुप होता है, बड़ा ग्रुप होता है, उसे हर्ड बोलते हैं। फार स्विमिंग डॉल्फिन्स इन अ हर्ड, तो सब जो डॉल्फिन्स होती है उनको जमा करके ग्रुप में आगे बढ़ना। ये सब वजह के लिए वो आवाज़ करती रहती है। फीमेल डॉल्फिन्स ऑफन एक्ट एज मिडवाइव्स टू न्यू मदर्स, जो फीमेल डॉल्फिन होती है वो ऑफन बार बार किस तरह बिहेव करती है, मिडवाइव्स, बीच की उम्र में जाके वो न्यू मदर मम्मी बन जाती है, यानी उनके बाद दूसरी डॉल्फिन आती है, बच्चे होते हैं। एवरी डॉल्फिन केयर्स फॉर द अदर्स इन अ ग्रुप। एवरी यानी हर डॉल्फिन, सभी डॉल्फिन, केयर करना यानी देखभाल करती है, अदर्स यानी दूसरों की, ग्रुप के अंदर दूसरे डॉल्फिन्स की देखभाल करती है। साइंटिस्ट हैव डन स्टडीज़ ऑफ डॉल्फिन साउंड पैटर्न्स, साइंटिस्ट ने स्टडी किया है यानी पढ़ाई की है डॉल्फिन के साउंड के ऊपर, साउंड की पैटर्न के ऊपर। ह्यूमन एंड डॉल्फिन साउंड पैटर्न्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर, इंसान की और डॉल्फिन की साउंड की पैटर्न ज़्यादातर सिमिलर है। इट कैन बी सेड दैट डॉल्फिन्स हैव अ लैंग्वेज, ये कहा जा सकता है कि डॉल्फिन की भी कोई लैंग्वेज होती है। बट एट प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट हाल में, वी आर नॉट एबल यानी हम इस काबिल नहीं है, टू अंडरस्टैंड यानी समझना, देयर लैंग्वेज, हम उनकी लैंग्वेज को समझने के काबिल अभी नहीं है। और डॉल्फिन्स ब्रेन इज़ हैवियर देन अ ह्यूमन ब्रेन, डॉल्फिन का जो ब्रेन है, दिमाग, वो ज़्यादा हैवी है यानी वज़न में ज़्यादा हैवी है, देन अ ह्यूमन ब्रेन। किससे ज़्यादा हैवी है, इंसान के दिमाग से ज़्यादा हैवी है डॉल्फिन का ब्रेन, डॉल्फिन का दिमाग। दे हैव द हाईएस्ट ब्रेन बॉडी वेट रेशियो अमॉन्ग ऑल एनिमल्स, ऑल एनिमल्स यानी सारे जानवरों में दे हैव द हाईएस्ट ब्रेन बॉडी, ब्रेन की जो बॉडी है, बॉडी का वेट है यानी दिमाग का जो दिमाग का जो वेट है वो बाकी सारे एनिमल्स से सबसे ज़्यादा है, एक्सेप्ट ह्यूमन बींग्स,
ह्यूमन बींग्स के अलावा, क्योंकि ह्यूमन बींग्स हम इंसानों में भी दिमाग का जो वज़न है वो सबसे ज़्यादा होता है। ड्यू टू दिस बिग ब्रेन दे आर इजी टू ट्रेन। इस बड़े दिमाग की वजह से, बिग ब्रेन बड़े दिमाग की वजह से उनको ट्रेनिंग करना, उनको सिखाना ज़्यादा इजी हो जाता है। दे कैन बी गुड फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। वो इंसानों के अच्छे दोस्त बन सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए, विच आर 2 टाइप्स ऑफ साउंड्स मेड बाय डॉल्फिन्स। तो यहाँ पर बताया गया है कौन से 2 टाइप्स के साउंड्स है, तो आपको आंसर मिलेगा वाई आर डॉल्फिन्स ईजी टू ट्रेन। ईजी क्यों है ट्रेन करने के लिए? क्योंकि ड्यू टू दिस बिग ब्रेन दे आर ईजी टू ट्रेन। उनके पास बड़ा सा दिमाग है। फॉर व्हाट डू डॉल्फिन्स यूज़ देयर स्क्विल्स एंड विसल्स। वो स्क्विल्स और विसल्स का यूज़ क्यों करते हैं? तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है डॉल्फिन्स आर यूज squeals and whistles to express emotions, to show presence of danger, availability of food, and to collect fast swimming dolphins in a herd. ठीक है। What do scientists say about dolphin sound? साइंटिस्ट ने डॉल्फिन्स के साउंड के बारे में क्या बोला है? साइंटिस्ट हैव डन स्टडीज ऑफ डॉल्फिन साउंड पैटर्न्स। ह्यूमन एंड डॉल्फिन साउंड पैटर्न्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर। इट कैन बी सेड द डॉल्फिन्स हैव अ लैंग्वेज। साइंटिस्ट ने ये कहा है। विच वर्ड इन अ पैसेज मीन्स ग्रुप। अच्छा, ग्रुप का सिमिलर वर्ड यहाँ पर हमने पढ़ा था। ग्रुप का सिमिलर वर्ड ये लिखा हुआ है हर्ड। हर्ड यानी हर्ड का मतलब होता है ग्रुप का सिमिलर वर्ड ग्रुप। ठीक है, ये हमने यहाँ पर एक पैराग्राफ डॉल्फिन का किया है। ये आपको बुक में लिखना है। मैं आपको PDF सेंड करने वाली हूँ, तो ये आपको बुक में लिख देना है। ठीक है, इसी तरह आपको पहले हमको पैराग्राफ पढ़ना होता है सप्लीमेंट्री में, उसको मीनिंग समझना होता है। मीनिंग समझने के बाद जो हमको क्वेश्चंस दिए हुए उसके आंसर हमको यहाँ से ढूंढ के लिखने होते हैं। ये आपको स्टडी करना है। अल्लाह हाफिज़।